राजा नाम सुना है आपने? ना, नाम तो सुना हुआ है। उन्हें बीजेपी के एक नेता है बिगड़ी जिसका नाम है, उन्होंने आतंकवाद नक्सल करारा बोल दिया है, उसके बाद कुछ गाली दिए हैं और शब्द बोले। आपको क्या लगता है ये संसद की गरिमा का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल उल्लंघन है। संसद में आप बिल वगैरह काम करने जाते हैं, गालियाँ पकड़ थोड़ी जाते हैं। तो आप आम आदमी और नेता में फ़र्क ही क्या रहेगा? कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो ऐसे अपशब्द जो है संसद में नहीं होने चाहिए, उसकी गरिमा पे फर्क पड़ता है थोड़ा। अच्छा अंकल, एक बात बताओ, संसद में अपशब्द नहीं बोले चाहिए, अगर ये विपक्ष का नेता होता तो उसके ऊपर तो कार्रवाई हो गई होती, ऐसा क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? वो ऐसा ही है सर। अब जहाँ मेजोरिटी है वहीं वहीं बात होती है। जहाँ मेजोरिटी है उनकी मेजोरिटी है पूरी, जो मर्जी कर रहे हैं इस वक्त। विपक्ष का तो मुँह नहीं खोलने दे रहे, वो विपक्ष जो बोलता है उसका मुँह को नहीं खोलने देते हैं। तो बाकी ये है कि गलत है, जो भी है गलत है। ये गलत है। आपने राघव चड्ढा का नाम सुना होगा, राघव चड्ढा, संजय सिंह, इन सारे नेताओं को संसद से निलंबित कर दिया गया था। जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दा को उठाया, जो नए संसद था, वहाँ पर उन्होंने बोला कि कम से कम इन्हें संसद में आने दिया जाए, लेकिन तब पर भी नहीं आने दिया गया। क्या लग रहा है, कहीं ये पॉलिटिक्स का मिक्स गेम तो नहीं चल रहा? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मेजोरिटी है, मेजोरिटी में ये कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। जब तक कोई भी विपक्ष जो है करारा 80 सीटें लेकर इनके साथ सामने नहीं बैठेगा, तब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे। अच्छा, करारा नेता है कौन? आपने बोला विपक्ष करारा नहीं बैठेगा, तो करारा नेता आपको लगता कौन है? राहुल गांधी आगे हो गए कि अखिलेश यादव हो गए, केजरीवाल हो गए? करारे नेता तो बहुत है हिंदुस्तान का। सिर्फ मोदी, केजरीवाल या राहुल गांधी यही नहीं बचे हैं। हमारा यूथ बहुत जबरदस्त है। हिंदुस्तान का इतनी जनता है कि ऐसे ऐसे बंदे पड़े हुए हैं जिनको भी आप सोच भी नहीं सकते ये इतना ऐसा काम कर सकता है, लेकिन उन लोगों को आगे आने नहीं आ जाता। आगे नहीं आना नहीं, बिल्कुल। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी मच बेटर है। अभी कुछ दिन पहले गए थे, कोहली से मुलाकात हुई थी, कोहलियों से उन्होंने मुलाकात किया था। उसके पहले 2014 में उन्होंने मुलाकात की। कोहलियों ने बताया कि वहाँ पे राहुल गांधी एक उभरे हुए नेता लग रहे हैं, सांसद बोले, जो पिछड़े वर्ग की समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, संसद में उठा रहे हैं। आपको लग रहा है क्या सच में हो रहे हैं? की ताकत से ही घबरा गए ना ये। राहुल गांधी की ताकत से लोग घबरा गए हैं, क्योंकि जो अंकल भैया, सॉरी मैं आपको अंकल बोल रहा हूँ, राहुल गांधी का ताकत से घबरा गई बीजेपी? पता नहीं जी, मालूम नहीं। मालूम कुछ तो पता होगा आपको, अभी तो आप बोल रहे थे, अभी आप बता रहे थे आप। सब ठीक है, जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, तो वो भैया बोल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अब क्या करेंगे बता। आपको लग रहा है हमारे कहने से कुछ नहीं होगा ना, जो वो कर रहे हैं वही होगा बस। वही होगा? हाँ। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है ऐसा बोला जा रहा है, बोला जा रहा है हर जगह से। अब क्या कहते हो, गालियां वगैरह संसद के अंदर खड़े होकर के तो खत्म ही हो रही है। और क्या रह गया है? खत्म हो रही है एक दूसरे को गालियां वगैरह, इससे ज्यादा और क्या लोगे? तो? एक दूसरे को गालियां वगैरह और क्या सुन सकते हो? अगर कोई एक दूसरे को संसद में खड़े हुए गली चौबारे की तरह, बच्चों की तरह गालियां दे रहा है, तो और क्या बचा उसमें? मजाक बनाया हुआ उसमें। उसमें क्या कहने की क्या बात है कि खत्म हो रही है, नहीं हो रही है? और बताओ क्या कहना है? राहुल गांधी जाकर उनसे तानीश अली से मिले थे, तो बीजेपी के एक नेता है क्या ना, उसके साथ एक और नेता, उनका नाम नहीं आता रहा है, उन्होंने बोला अगर बीजेपी ज्वाइन करना तो इसमें ड्रामा क्यों करना? मतलब राहुल गांधी जिससे मिलेंगे उसे कांग्रेस ही ज्वाइन करना है। सॉरी, बीजेपी मैंने बोल दिया। नहीं, ऐसा है जी। अब कोई भी गलत काम कर लो, बीजेपी ज्वाइन करो, सब आपके माफ हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन। हाँ बिल्कुल, जो भी काम करो और बीजेपी ज्वाइन कर लो, सब आपका चिट्ठा सब खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार भोपाल में खेला होगा? नहीं तो है, भोपाल में खेला होगा। अच्छे कि राहुल अच्छे? कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन? बियॉन्ड कंपैरिजन। अच्छा, आपको मतलब क्या लगता है कि 2024 का जो मसला आ रहा है, चुनाव हो रहा है, उसके बाद संसद में जो गरिमा लांगी गई है, कुछ लग रहा है ये उलटफेर की कहानी कहा? बहुत उलटफेर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सीधी सीधी लाइन साफ है। अच्छा, लाइन क्या साफ है जैसे कि? अब एक बात बताओ, एक नहीं आप दो बताओ। बंदे का वर्चस्व विपक्ष में बैठने का नहीं है, वो सत्ता पक्ष में कैसे आ सकता है? किसका वर्चस्व विपक्ष में बैठने का नहीं है वैसे? कांग्रेस का। कांग्रेस का कांग्रेस का वर्चस्व विपक्ष में बैठने का नहीं है, सच में? नहीं, विपक्षी है, विपक्ष में बैठती है कांग्रेस, इस समय विपक्ष में है भी। क्या? सीटें 55 सीटें कम से कम चाहिए होती है विपक्ष बनाने के लिए पार्टी को, और उनकी 45 सीटें हैं। 10 सीटें उसमें भी कम है, तो विपक्ष कहाँ से बना लेंगे वो? और वो सोच रहे हैं कि हम अगले 24 के अंदर सत्ता में आ जाएंगे। जिंदगी में कभी नहीं आ सकते। आज कभी नहीं आ सकती है। हिंदुस्तान जाग चुका है। अच्छा, सोई कब? आज की डेट सोई तब थी जिस समय अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था। तो अधिकारों के बारे में, मतलब मोदी जी जब से आ गए अधिकार पता चल गया सबको। क्यों? आप बहुत अच्छा तर्क दिए हैं वैसे। और कैसे पता लगेगा आपको? आज से पहले आपका डिफेंस क्या इतना स्ट्रांग था जितना आज डिफेंड है? क्या आज से पहले आपके सैनिक इतने सम्मान के साथ, इतने गौरव के साथ रहते थे? आपके सैनिक जो आज की डेट में बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनके पास, क्या कभी थी? आज के पहले कभी मरीपुर जला था?
कितनी बार जला था कांग्रेस के राज में? 600 मौतें हुई थी एक साथ। मुझे आइडिया नहीं है भैया। मुझे तो आइडिया है बेटा, मेरे सामने तो बच्चे के बराबर हो तुम। अच्छा, जम्मू कश्मीर से पंडितों को निष्कासित कर दिया गया था सरेआम धमकी देके। किसने क्या कर लिया था? इसने क्या कर लिया? तो वो सरकार को बताओ ना। है महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार कौन चला रहा था उस टाइम पे? उस समय? उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, है ना? हाँ, बताओ पहले। 90 की बात है, 90 की बात है 90 की ही सरकार थी भाई भैया। साहब। किस कांग्रेस ने कहाँ पे उसके अगेंस्ट बोला? की नहीं, बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस के सपोर्ट कांग्रेस के सपोर्टर हो गए। और क्या, बिल्कुल तुम्हारे तेवर बता रहे हैं, तुम्हारे तेवर बता रहे हैं। अच्छा, हम कांग्रेस के सपोर्टर हो गए भाई। हम कांग्रेस से, चलो हम मोदी के सपोर्टर हो गए। एक मिनट, हाँ एक बात बताओ, आपको लग रहा है आदमी की बॉडी लैंग्वेज और उसकी जो स्टेटमेंट है उससे ही पता लग जाता है कि उसका। हम कांग्रेस के सपोर्टर, आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कांग्रेस के सपोर्टर, आप कैसे बोल सकते हो कांग्रेस के? आपने जिस हिसाब से मुझे जवाब किया है, सवाल किया है, जैसे आपने मुझे रिएक्शन दिया था, उससे साफ लग रहा था कि आपको महंगाई बढ़ी है कि नहीं, ये बताओ। महंगाई बढ़ी है या नहीं? क्यों नहीं बढ़ी? नहीं, क्या इस देश में कांग्रेस सपोर्टर का मना है क्या? सिर्फ मोदी सपोर्टर हो सकते हैं, अनभक्ति हो सकते हैं क्या? कांग्रेस के अनभक्ति हो सकते हैं, दैट्स ऑल। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? क्यों नहीं बढ़ी महंगाई भाई साहब? क्यों नहीं बढ़ी महंगाई? जब कंजम्पशन कांग्रेस 2024 में सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल झूठी पार्टी है, इसका सफाया होगा। अच्छा, आपको कैसे पता चल गया कि कांग्रेस 2024 में सरकार बना? जना आधार है, लोग कह रहे थे कि पप्पू पास नहीं हो रहा, अभी कर्नाटक में चुनाव जीत के सरकार बनाई, पप्पू तो वैसे भी पास हो गए हैं। अभी राजस्थान, हिमाचल के अंदर, कर्नाटक क्या हिमाचल में भी सरकार बनी है? ऐसा कोई ऐसी तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं। और मैंने तो देखो पप्पू वर्ड यूज नहीं किया, आप खुद यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सभ्यता के दायरे से बाहर है। वैसे आप करते क्या राहुल हो? गांधी जो भी हैं हमारे देश के नेता, ही डिजर्व सम रिस्पेक्ट। तो मैं उनको पप्पू कहना पसंद नहीं करूंगा जो आपने कह दिया। बीजेपी के लोग कहते हैं, बीजेपी के कहते रहे, हम तो नहीं कह सकते ना। बाकी 2024 में सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात बड़े कॉन्फिडेंटली बोले 2024 में सरकार बनेगी। ये आपने रिपोर्ट कहाँ से देखी कि आप भी गए थे सर्वे वगैरह करने की 2024 सरकार बन रही है? अभी जितने हवाई बातें चल अभी जितने स्टेट का रिजल्ट आया है, इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ है, जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी एकदम विफल रही है। इसलिए जो वहाँ से विधानसभा सरकार भी बनी है तो लोकसभा सीट भी बढ़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ अंकल, ऐसा विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में और निकाय चुनावों में बहुत फर्क होता है। एक निकाय चुनाव जीत जाता है तो वही अगली बार विधायक का इलेक्शन हार जाता है, उसी दूसरी बार तीसरी बार ये होता है कि उसकी पार्टी फिर लोकसभा की सीटें निकाल लेके जाती है। आपको पता होगा दानिश अली वाला मामला, बीजेपी नेता के एक लीडर है, विगुड़ी नाम है उनका। हाँ, विदुड़ी, हाँ रमेश विदुड़ी उनका नाम है। उन्होंने संसद में क्या बोला है, कितना आप सब बोला आपको, तो ये सही लगता है आपको? एक अभद्र टिप्पणी की है उसने, उसके लिए तो देखो जो बात सुनो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, गलती तो गलती है कि ऐसे स्टेटमेंट इतने लोकसभा के मंदिर के अंदर अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अभी मैंने क्या टोका उनको कि आपको पप्पू नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं बोल सकता ये बात। क्यों? क्योंकि चाहे जैसे भी है वो हमारे देश के नेता हैं और वही बात आती है लोकसभा इसकी संसद की अपनी एक गरिमा है। आज से पहले किसी नेता ने संसद भवन को मंदिर के नाम से पुकारा था? मंदिर का क्या मतलब होता है? जहाँ पे हर आदमी का मत्था झुक जाता है एक लिहाज से, शर्म से, धर्म से, कर्म से, कि ये हमारे देश की पूरी संस्था को चलाने वाला एक संस्थान है। और वही बात है कि वहाँ पे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर ये विपक्ष का नेता हुआ होता, अगर विपक्ष का नेता बोला होता, अभी तो उसे लोकसभा संसद से निष्कासित कर दिया जाता। मुझे तो अभी तक उस बात का याद नहीं आ रहा, क्योंकि स्टेटमेंट ये पहले भी मेरे सामने आई थी कि उसको उकसाया गया था, तो रमेश विदुड़ी ने वो स्टेटमेंट बोली। उकसाने वाली बात ही कहाँ हो गया? किसने बोल दिया उकसाइए? कैलाश विजय। अगर स्टेटमेंट मेरे सामने आई थी, मगर वो स्ट्रांगली मुझे, मतलब सडनली मुझे ध्यान नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ, विदुड़ी साहब ने जो कहा है वो गलत कहा है, बिल्कुल। महिला आरक्षण बिल अभी पास हुआ है, 2010 में भी इसकी चर्चाएं हुई थी, है ना, जब कांग्रेस की थी, तो वहाँ पे लोकसभा से पास हो गई, लेकिन राज्यसभा में इसका फंस गया था, है ना। क्या लग रहा है कि इसे पास तो कर दिया गया, 2029 के बाद इसे लागू करेंगे, कर देंगे ये? पास होने से क्या होता है, तो 24 के इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कर दिया उन्होंने, 33% दे रहे हैं महिला को। जब तक वैसा जनगणना नहीं करोगे आप कैसे बिल लागू पास कर दोगे? जो 28 करना आप बीजेपी वाले उछल कूद तो कर रहे हैं बहुत। अरे वो करते रहे, उनका काम ही उछल कूद करना, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार देखना सब बहुत पास हुआ था लोकसभा से, 2009 में भी तो पास हुआ था लोकसभा से। अरे तो राज्यसभा में फंसा था ना। हाँ, अब तो पास हो गया। राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे तो वो विधेयक पास माना जाता है। लागू होगा तो लेकिन आपने बोला एक आरक्षण का मुद्दा जो है, जो आरक्षण की मांग की जा रही है, पास तो हो गया, लेकिन इसे लागू 2029 में किया जाएगा,
2029 के बाद? नहीं है, क्या कहते हैं, मोदी जी ने रोजगार के लिए भी बोला था, पर लोग पागल हैं जो उनसे रोजगार मांग रहे हैं, वो सच्चे आदमी हैं। उन्होंने बात बोली गंगा जी के अंदर खड़े होकर के कि मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया है। ठीक है, अब जिस इंसान ने खुद ही भिक्षा मांग के खाया हो तो उससे रोजगार की उम्मीद करनी बेकार है ना। तो यहाँ पर देखा, हम आए थे सीपी में और जहाँ पे उन्होंने दानिश अली को लेकर बात किया और लोगों से बातचीत किया। उन लोगों के मन में क्या चल रहा है इसको जाना। चाहे 2024 की बात हुई, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात हुई, फिर उसके बाद हम रमेश बिगुड़ी की बात करें, तमाम मुद्दों पर चर्चा की और आम लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके मन में चल क्या रहा है। तो देखते रहिएगा ऐसी वीडियोस।